चलिए आज हम बात करेंगे, लेक्चर 9 तक हो चुका है। अब लेक्चर बात करेंगे हम लोग 10 में। पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ होता है वायुमंडलीय। क्या होता है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। क्या होता है? सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है ओजोन परत क्या अवशोषित करता है, यानी ओजोन जो परत है वह क्या अवशोषित करता है? ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। किसको करता है? पराबैंगनी किरणों को वह अवशोषित करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होगा वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% है। कितने हैं वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन? कितने हैं? 21% है। कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में 21% पाया जाता है ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता का मतलब यानी नमी। वायुमंडल की आर्द्रता यानी नमी किस प्रकार निर्भर करती है? तो वह जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, यानी वह तापमान पर और स्थान पर और मौसम पर जो है वायुदाब की आर्द्रता यानी नमी जो वहाँ का निर्भर करता है। अब क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक पाने जाने वाला क्या है? तो आपको पता होगा 78% जो है नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत? 78% आपको नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, अब बात करेंगे वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? यानी वायुमंडल की आर्द्रता जो मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वह यंत्र का नाम है क्या? हाइग्रोमीटर। क्या नाम है? हाइग्रोमीटर। क्या नाम है? हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल के आर्द्रता को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। अब क्वेश्चन है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? पृथ्वी की जो परिधि होती है वह लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि जो है वह कितनी है? वह जो है आपको कितना 40,000 किलोमीटर है। कितनी है? 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की जो है वह परिधि है। क्या है? परिधि है ना। परिधि का या परिमिति का बात क्या होता है? एक ही होता है। अब क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर आने में कितने समय लेता है? तो पृथ्वी पर आने में उसको 8 मिनट लग जाता है। कितने लग जाते हैं? 8 मिनट लग जाते हैं। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से है, यानी कब से पृथ्वी पर जीवन लोग जी रहा है? तो वह जो है कब से है? तो ये करीब 3.5 बिलियन वर्ष से लोग रह रहा है। अब क्वेश्चन है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के मध्य का समय का अंतर कितना होता है? यानी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य जो समय का अंतर होता है वह अंतर कितने घंटे के होते हैं? तो 5 घंटा 30 मिनट का होता है। कितने घंटे का होता है? 5 घंटा 30 मिनट का जो है अंतर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है औसत। पृथ्वी की औसत तापमान क्या है? पृथ्वी के किसके? पृथ्वी की जो है औसत तापमान क्या है? तो पृथ्वी का औसत तापमान की बात करेंगे तो वह 16 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस है। कितनी है? 16 डिग्री सेल्सियस है। सुनामी नाम किसे दिया गया है? यानी सुनामी जो है ना, किसे कहा जाता है? तो सुनामी जो है समुद्र के नीचे की तरंगे को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। क्या कहता है? सुनामी तरंगे कहा जाता है। और सुनामी हमेशा समुद्र में ही आता है। ठीक है। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? वह जो है आपको प्रशांत महासागर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। यानी पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो वह प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक से बोलो, फ्रेश आवाज निकालो, जोर से बोला करो। अब क्वेश्चन है विश्वव्यापी। क्या है? विश्वव्यापी विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका संभावित परिणाम जो हो सकता है उपयुक्त सभी, यानी समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसलें के स्वरूप में परिवर्तन,
और तट रेखा में परिवर्तन। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है, यानी ऊन का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है वह कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश का बात करेंगे, चावल का उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन है, तो वह जो है चीन है। कौन है, चीन है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन। चलिए, तो अब क्वेश्चन है विश्व में, कहाँ की बात कर रहे हैं, विश्व में का बात हो रहा है। और विश्व में जो है सेबों का सर्वाधिक उत्पादन, किसका उत्पादन, सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो यानी विश्व में जो है सेबों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश जो है वह कौन सा है, तो वह चीन है, जहाँ पर सबसे अधिक सेब उत्पादन किया जाता है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, तो वह जो है ब्राजील। क्या है, ब्राजील जो है वह कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक करता है। अब है ओला। क्या है, ओलावृष्टि का कारण होता है। ओलावृष्टि का क्या कारण होता है, तो ओलावृष्टि का कारण होता है हिमानीकरण होता है। क्या होता है, हिमानीकरण होता है, यानी ओलावृष्टि का कारण क्या होता है, तो हिमानीकरण होता है। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्णी घास स्थलों को क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्णी घास स्थलों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्णी घास स्थलों को क्या कहा जाता है, तो पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। अब क्वेश्चन है ओजोन। क्या है, ओजोन जिन शक्तिशाली के विकिरणों को सोख कर जीव मंडल की सुरक्षा प्रदान करती उन्हें क्या कहते हैं, यानी वह किस चीज को जो है वह सोखता है, तो वह जो है अल्ट्रा वायलेट किरणें। कौन सी किरण को, अल्ट्रा वायलेट किरणें, जो यूवी के नाम से भी उसे जाना जाता है। अब क्वेश्चन है वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो सबसे पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो वह खाड़ी गल्फ है। क्या है, खाड़ी गल्फ है। पृथ्वी का विशालतम सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है, यानी पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जो है क्या है, तो वह जो है बायोम है। क्या है, बायोम है। अब है पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है, पारिस्थितिक प्रणाली जो है वह क्या होता है या किसे कहते हैं, वह जैव प्रणाली होता है। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है, तो वह एक क्या होता है जी, जैव प्रणाली होती है। अब क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत जो है उसमें सूर्य है। क्या है, सूर्य है ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है जी, सूर्य है। और वायु प्रदूषण, कौन सी प्रदूषण की बात करेंगे, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से है, यानी जब वायु प्रदूषण जो प्राकृतिक का उसमें क्या चीज है जिससे वह वायु प्रदूषण होता है, तो आपको पता होगा जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है दावानल, ज्वालामुखी उद्गार, आंधी अंधड़, सूखी पत्तियों को जलाने से निकलने वाले धुआं। तो आपको पता होगा वह जो प्राकृतिक का स्रोत है वह ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी उद्गार है। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश की बात करेंगे तो वह थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है। ओजोन परत, ओजोन परत कौन सा परत है, ओजोन परत जो है का अवक्षय, ओजोन परत का जो अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, तो ओजोन परत का जो अवक्षय होता है वह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो वह कौन नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। कौन सी ऊर्जा नहीं है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है, अजैव और वह अनवीकरणीय है, तो वह कौन सा संसाधन है, तो वह जल है। क्या है, जल है। प्रमुख दक्षिणी पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, प्रमुख दक्षिणी पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह
फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। कहाँ पर है? फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में जो है वह स्थित है। अब क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश है जो संसार में यूरेनियम का, किसका? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वह जो है क्या है? तो कनाडा है। क्या है? वह कनाडा है। क्या है जी? कनाडा। तो अब क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन जो है वह है पृथ्वी। क्या कहता है? पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा है? पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? यानी पृथ्वी का कितना हिस्सा जो है वह जल से क्या है? ढका हुआ है। तो पृथ्वी का वह 2/3 भाग जो है वह क्या है? वह आपको ढका हुआ है ना? किससे ढका हुआ है पृथ्वी का? तो जल से ढका हुआ है। अब है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य का बात करेंगे कौन सा है? वह सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य का बात करेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करेंगे तो गोवा है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य का बात करेंगे वह राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में, संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल में बात करेंगे भारत का कौन सा स्थान है संसार में? तो 7वां स्थान है। अब क्वेश्चन है सूर्य मंदिर। कौन सी मंदिर है? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है आपको कौन सी राज्य में स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर को कोणार्क मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब है भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य की बात करेंगे वह कौन सा है? वह बिहार है। कौन सा है? बिहार है। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य की बात करेंगे कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में जिला की बात करेंगे कितने हैं? 75 गो जिला है और वहाँ का जनसंख्या भी क्या है? सबसे अधिक है। अब है भारत में, कहाँ पे? भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो वह सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन की बात किया जाए तो 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। पटना, पटना की राजधानी कहाँ है? पटना की राजधानी यानी पटना जो है किस राज्य की राजधानी है? तो पटना जो है बिहार की, किसकी है? बिहार की राजधानी है। पणजी की किसकी राजधानी है? पणजी जो है वह किसकी राजधानी है? पणजी कौन है? पणजी जो है वह किसकी राजधानी है? वह गोवा की राजधानी। किसकी राजधानी है? गोवा का राजधानी है पणजी होता है। ठीक है, देख लो कैसे उल्टाया हुआ है, ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन है उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। क्या है? देहरादून है। शिमला, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला जो है किस भारतीय राज्य की है? तो हिमाचल प्रदेश की जो है राजधानी शिमला है। अब बात करेंगे ऑपरेशन। क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वह किससे संबंधित है? यह जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है दूध उत्पादन में। और मांस उत्पादन में भी पहला स्थान है। आज तक के लिए यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से फिर अगले वीडियो में। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखें। एक बार में नहीं समझ में आता है तो पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।